बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा बहुत वीर था और उसके वीरता के किस्से गांव में अक्सर याद किए जाते थे। राजा पैसे के मामले में बहुत ही समृद्ध था, लेकिन राजा का मन अशांत रहता था। राजा ने बहुत से पंडितों को अपना हाथ दिखाया और बहुत से शांति के लिए हवन भी करवाए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। राजा अभी भी मन से अशांत ही था। फिर राजा को एक ज्योतिष मिला, जिसने उसे अलग अलग तरीके की अंगूठी पहनाई, लेकिन उससे भी राजा का मन शांत नहीं हुआ। अब राजा को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे मन को शांत करा जाए। फिर एक दिन राजा अपना रूप बदलकर गांव में घूमने के लिए गए और घूमते घूमते उन्होंने पाया कि उनकी प्रजा में लोग बहुत ही खुश है। फिर उन्होंने देखा एक आदमी जो कि खेत में बहुत मेहनत का काम कर रहा था। वो इतना खुश नहीं लग रहा था। राजा ने सोचा क्यों ना इस किसान से बात की जाए और इस गरीब किसान को कुछ सोने के सिक्के दिए जाए, जिससे किसान के जीवन में भी खुशी आ जाए। राजा उस किसान के पास पहुंच गए और बोले, मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे ये 3 सोने के सिक्के मिले, क्योंकि ये मुझे तुम्हारे खेत से मिले, तो ये तुम रख लो। किसान बोला, नहीं मालिक, ये सिक्के तो मेरे नहीं है, इन्हें मैं नहीं रख सकता, इसको आप रख लीजिए और आप ये सिक्के किसी और व्यक्ति को दान कर दीजिए, मुझे इन सिक्कों की कोई जरूरत नहीं है। राजा ये सब सुनकर चकित रह गया और बोला, धन की जरूरत किसे नहीं होती, भला आप घर आई लक्ष्मी को कैसे मना कर सकते हो। किसान बोला, मालिक, मैं हर रोज 4 रुपए कमा लेता हूँ और मैं उतने में ही खुश हूँ। हैरान होकर राजा ने पूछा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ 4 रुपये में तुम कैसे खुश रह लेते हो, ये तो असंभव है। किसान बोला, मालिक, खुश रहना इस बात पर निर्भर नहीं करता है आप कितना कमा लेते हो या फिर आपके पास कितना पैसा है। खुश रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पैसे को कैसे और कहां पर खर्च कर रहे हो। तो राजा ने किसान के जवाब में पूछा, तो तुम 4 रुपये से ऐसा क्या क्या कर लेते हो। किसान भी अपना ज्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहता था और वो कुछ तरह का उत्तर देकर वहां से अपने काम के लिए आगे बढ़ गया। किसान बोला, मैं 1 रुपये कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ और तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा जमीन में गाड़ देता हूँ। राजा को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। राजा इस बात को रात भर सोचते रहे और उनको रात भर नींद ही नहीं आई। फिर राजा ने सुबह होते ही सभा बुलाई और अपने सभा में सभी लोगों को कल की घटना सुनाई। अब राजा एक एक करके सबसे उस बात का मतलब पूछने लगे। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन राजा किसी बात से सहमत नहीं थे। अंतिम में राजा ने उस किसान को अपने दरबार में बुलाने का फैसला सुनाया। बहुत ढूंढने के बाद आखिर में वो किसान मिल गया। उसको अगले दिन सभा में आने को कहा गया। फिर राजा ने उस किसान को बताया कि वो सिक्के देने वाला आदमी कोई और नहीं, मैं ही था। फिर राजा ने किसान से पूछा कि मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने तुमको उस उत्तर को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ बुलाया है। और राजा ने पूछा, तुम 4 रुपए में कैसे खुश रह पाते हो। हाँ जी राजा साहब, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं 1 रुपये को कुएं में डाल देता हूँ, यानी कि अपने परिवार के पालन पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे रुपए से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इनको मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगाता हूँ। तीसरा उधार में दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा और आखिरी मैं जमीन में दबा देता हूँ, यानी मैं इसको बचत कर लेता हूँ ताकि जरूरत में किसी से मांगना न पड़े। राजा को अब किसान की बात समझ में आ चुकी थी और अब राजा को अपनी परेशानी का भी पता चल चुका था और राजा को समझ गया था कि अगर उसको खुश रहना है तो अपने पैसों और अपनी संपत्ति का सही से प्रयोग करना होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहले की तुलना में लोगों के आमदनी में बहुत उछाल आया है, लेकिन क्या लोग अब पहले की अपेक्षा ज्यादा खुश है? नहीं ना। कहीं ऐसा तो नहीं पैसों के मामले में हम भी कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे कि इतने पैसों का हम क्या करें। हमें अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं करना आता है, इसलिए आज हम खुश नहीं है। दोस्तों, मैंने देखा है आजकल लोगों के पास इतना पैसा है, लेकिन उनको वो पैसा कहाँ खर्च करना है वो नहीं समझ आता और वे लोग फालतू में कहीं भी अपने पैसों को उड़ा देते हैं। जैसे अगर घर में सिर्फ 1 लोग है
और उसको ज्यादा कहीं घूमना नहीं होता। फिर भी लोगों की देखा देखी में वे लोग महंगी से महंगी कार खरीद लेते हैं और बाद में वो कार खड़े खड़े ही खराब हो जाती है। यही नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मेरे पास। जैसे लोग अगर बहुत पैसे वाले हैं तो वो अपने जन्मदिन में 10-15 केक ऑर्डर करते हैं और उसमें से सिर्फ एक पीस ही खाते हैं और बाकी सारा लोगों के मुंह पर लगाकर बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, धन की कीमत खर्च करने से नहीं, उसे सही तरीके से उपयोग करने से बढ़ती है। इसलिए आज से ही पैसे खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि ये पैसे जहां हम लगा रहे हैं वो वस्तु जरूरत की है भी या नहीं।